तो दोस्तों, आज का टॉपिक है द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाई स्टार्टिंग अर्ली इज सो पावरफुल, अर्ली स्टार्टर वर्सेस लेट स्टार्टर। ठीक है, जो पहले स्टार्ट करते हैं और लेट स्टार्ट करते हैं उनमें क्या फर्क रह जाता है। द रियल मैजिक इज इन टाइम नॉट टाइमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी वजह से लोग लॉस खा रहे हैं आजकल मार्केट में। See how time multiplies wealth. A small step today, a big leap tomorrow. What you can achieve sooner, common excuses, and how to start early. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। So, see, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Warren Buffett. ठीक है, इनको सब लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के लेजेंड है। तो अगर आज आप किसी पेड़ की छांव में बैठे हो, ठीक है, ये इसीलिए बैठे हो कि बहुत समय पहले किसी ने ये पेड़ उगाया था। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला जो पॉइंट है वो है व्हाई स्टार्टिंग अर्ली सो पावरफुल। देखिए, द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर टाइम योर मनी हैज टू ग्रो। मोर टाइम, ठीक है, अर्ली स्टार्ट करने से जो सीधा बेनिफिट है वो क्या है, टाइम आपको ज्यादा मिलता है। इवन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कैन टर्न इनटू ह्यूज वेल्थ थैंक्स टू कंपाउंडिंग। अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स छोटी भी हैं, तब भी उनके पास बहुत टाइम रहेगा ग्रो करने के लिए और बहुत बड़ी वेल्थ आपको ग्रो करके देंगी। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ये। एक मैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इससे पिछली मेरी वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूं कि इस पूरे फॉर्मूले में क्या है पावरफुल। ये चीज सबसे पावरफुल है, एन मतलब टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये एक पावर है। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं ब्रीफ इसका दे देता हूं। देखिए, एफ वी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल 1+R, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि पावर n। तो सारा खेल है इस पे डिपेंड। ठीक है, क्यों डिपेंड है, क्योंकि जब किसी भी चीज की पावर बढ़ती है ना ऊपर, तो वो बहुत पावरफुल कैसे होती है। सपोज दैट ये 2 की पावर n है, अगर मैं अभी n को 1 कर दूं, मतलब 1 साल तक रखूं, तो ये 2 रहेगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32 और 2 की पावर 6 64। सही है, तो आप देखिए पहले से दूसरे साल में डबल हो गया, 2 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 4 का हुआ, फिर उसके बाद आप 8 टाइम्स आगे, फिर 16 और फिर 32 और 64 में 32। तो हर साल लीनियर इंक्रीज नहीं है कि पहले में 2 तो दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2 नहीं, पहले में 2 4 8 16 32 ऐसे। तो जितना आप ज्यादा साल खींचेंगे ना, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट आगे जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स आगे बढ़ेंगे, उतना आप का कंपाउंडिंग होगा और ये इंपैक्ट दिखाएगा, अपना कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो अर्ली स्टार्टर वर्सेस लेट स्टार्टर में क्या फर्क है। सपोज करिए कि 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, 60 साल तक की उम्र तक इन्वेस्ट करना है। एक ने 25 साल की उम्र में शुरू कर दी इन्वेस्टमेंट, एक ने 35 साल की उम्र में करी। ठीक है, तो अगर ये 25 की उम्र में स्टार्ट करेगा तो ये 35 साल तक इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, 60 साल हम किस लिए ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 60 साल एक रिटायरमेंट एज होती है जनरली, मतलब एज पर जो भी हम नौकरियां वगैरह होती है ना मोस्टली। हाउएवर हम इससे पहले रिटायर होना है, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जाना है। वो कैसे होगा, जब हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो देखिए, ये कितने साल तक इन्वेस्ट करेगा, 25 सालों तक करेगा, है ना। 35 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, तो 60 साल होने तक इसके पास सिर्फ 25 साल बचे हैं, इसके पास 35 साल बचे हैं। तो ये टोटल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा, ये 15 लाख कर पाएगा। और इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी 5.5 करोड़ और इसकी होगी 1.5 करोड़ के आसपास।
ठीक है, 12% रिटर्न के हिसाब से। तो स्टार्ट 10 years अर्ली, ठीक है, 10 साल पहले शुरुआत करने से 3.7 टाइम्स ज्यादा इसके पास वेल्थ हो गई, ठीक है, सिर्फ 10 साल। क्योंकि ये जो 10 साल है ना, ये लास्ट के 10 साल इसके पास एक्स्ट्रा हो गए, तो लास्ट के 10 सालों में बहुत भयंकर कंपाउंडिंग होती है। इसके बाद देखिए, द रियल मैजिक इज इन टाइम नॉट टाइमिंग। अच्छा, ये जो चीज है ना, अभी शेयर मार्केट में इंट्राडे कर करके लोग खत्म हो गए, ठीक है, ये टाइमिंग करते हैं वो वहां पे, पर वो नेचुरल जो चीज है ना, एक जिसमें फायदा ही फायदा है, जो कुदरत देती है टाइम, वो उसका फायदा नहीं लेते, वो टाइमिंग करते हैं। अब वो क्या होगा देखो, जब आप अर्लियर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा टाइम है ग्रो करने के लिए, कंपाउंडिंग के पास भी ज्यादा टाइम है काम करने के लिए, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, और आप फाइनेंशियली फ्रीडम जल्दी हो पाएंगे, ठीक है, जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल द टाइम। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जैसे सपोज दैट की शेयर मार्केट है, कोई एक रिलायंस का शेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब एक शेयर रिलायंस का यहां से शुरू हुआ, जा रहा है जी, ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर आ गया जी, इधर आके ऊपर चढ़ गया, फिर थोड़े साल यहाँ घुमा, एक इधर घुमा। जिसने टाइम करने की सोची, सपोज दैट की एक बंदे ने, दोनों बंदों ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ वाले ने क्या किया कि एक साथ सारा पैसा डाल दिया, बोला यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, वो नीचे आ गया, लॉस में उसने घबरा के निकल गया। लेकिन जो रोज बाय करता था वो हर जगह खरीद रहा, और वो जितनी नीचे खरीद रहा ज्यादा यूनिट्स मिल रही है, ठीक है, जितनी ऊपर खरीदेगा कम मिल रही है। लेकिन जो टाइमिंग कर रहा है वो यहाँ बड़ा लॉस लेगा, यहाँ बड़ा लॉस लेगा, यहाँ बड़ा लॉस लेगा, यहाँ बड़ा लॉस लेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बस टाइम दे रहा मार्केट को, अब देखिए जी यहाँ तक आया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे रिलायंस मान लो अगर 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, और यहाँ पे अगर रिलायंस 400 रुपए का है, तो यहाँ पे सेम रुपए में कम यूनिट मिलती थी, यहाँ डबल यूनिट्स मिलेंगी उसको, उससे ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि इकट्ठी होती रहेंगी, और ये पूरा पीरियड जब इतना एक्यूमुलेशन होगा ना, और ये यहाँ से थोड़ा भी रेट जब ऊपर जाता है, सपोज दैट कि यहाँ जाने तक उसके पास 2000 क्वांटिटीज आ गई शेयर्स की, और मार्केट ने लगभग यहाँ से 2-3 हजार 3000 रुपए ऊपर भी दे दिया, 3000 पॉइंट्स की रैली चलेगी उसके पास, तो सोचिए 2000 इंटू 3000, ठीक है, 3000 बहुत भयंकर होगा, 2 3 6, और ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख, ठीक है। और जो टाइमिंग करते हैं ना, वो यहाँ पे टाइमिंग करते रह जाएंगे और लॉस खाते रहेंगे। तो इसलिए टाइमिंग के चक्कर में मत पड़ो, मार्केट को टाइम दो बस, और निश्चिंत भी रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। अच्छा, सी हाउ टाइम मल्टीप्लाइज वेल्थ। टाइम कैसे मल्टीप्लाई करता है वेल्थ को। 5,000 रुपए आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% के हिसाब से। अगर आप 20 की एज में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 40 साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, 60 साल तक, तो 24 लाख इन्वेस्ट हुआ, 11 करोड़ 80 लाख। 25 साल की एज में इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट, 35 साल बचेंगे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। 60 के बाद इन्वेस्ट करेंगे भी क्या, है ना, 21 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे, 5.5 करोड़। 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 30 साल बचे 60 साल होने में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन के आएगी 18 लाख, 2 करोड़ 60। 35 साल में शुरू किया तो सिर्फ 25 बचे, 15 लाख, 1 करोड़ 20। 40 में स्टार्ट किया तो 20 साल इन्वेस्ट कर पाओगे, 12 लाख इन्वेस्ट हो पाएंगे, और 54 लाख रुपए, ठीक है। अब एक चीज है, 40 साल में 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक चीज और देखना। अब आप सोचोगे कि यार 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना इसने तो टोटल, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसने तो यार 12 लाख इन्वेस्ट किए और इसने 24 लाख किए ना, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता हूं, है ना, तो मेरे भी 24 लाख हो जाएंगे और तो मेरे भी इतने बन जाएंगे। नहीं, इसने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की, ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है यहां पे समझना। देखिए,
उधर क्या हो रहा है, जिसने 20 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू की, 40 साल उसके पास इन्वेस्टमेंट के थे, उसका पूरा अमाउंट बन रहा है 11 करोड़ 80 लाख। 11 करोड़ 80 लाख बन रहा है। तो सॉरी, 11 करोड़ 80 लाख बन रहा है। और जिसने 40 साल में शुरू की, उसके बाद सिर्फ टाइम टू इन्वेस्ट है 20 साल, उसका बन रहा है 1 करोड़ 23 लाख। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इसका है 12 लाख, इसका है 24 लाख। अगर ये डबल भी कर देगा ना कि भाई मैं तो डबल इन्वेस्टमेंट करूंगा, 24 लाख अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा लूंगा, ठीक है, कि भाई 12 हटा के मैं 24 लाख मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, पर इसका 1180 नहीं बनेगा, क्योंकि जब इसने 20 साल की उम्र में शुरू किया, मान लो दोनों 10-10 हजार रुपये इन्वेस्ट करते थे, ये 10 हजार इन्वेस्ट करता था यहाँ पे, और ये कह रहा मैं तो 20 इन्वेस्ट कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे जो प्राइस थे ना, यहाँ पे जो प्राइस थे 20, क्योंकि इसने 40 की उम्र में स्टार्ट किया है और इसने 20 की उम्र में स्टार्ट किया है, 20 साल पहले, तो 20 साल पहले प्राइसेस भी तो यहाँ होंगे, 20 साल बाद प्राइसेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब आप डबल डबल तो इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप ले भी तो महंगा रहे हो, तो डबल की जगह आपको तो भाई ट्रिपल या 4 गुना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पहुंचोगे। और ये वाली एक इन्वेस्टमेंट का मैं पूरा कैलकुलेशन भी आपके सामने निकाल के रख दूंगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इसलिए तो पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेकंड थिंग, किसी को लगता है कि मान लो मार्केट गया ही नहीं 20 साल में, अगर मार्केट 20 साल भी इधर उधर रहा ना, तो जिसने स्टार्ट पहले किया ये बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ अक्यूमुलेट कर लेगा, और जब मार्केट यहाँ से थोड़ा भी ऊपर गया ना, तो इतना जंप करके प्रॉफिट इसको होने लगेगा ना। क्यों होने लगा? क्योंकि भाई क्वांटिटी यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठी हो चुके हैं इसके पास। चलो, तो अब स्मॉल स्टेप टुडे, a small step today, a big leap tomorrow. If you start today with a small amount, the future will thank the present you, ठीक है। 100 रुपीज पर डे, 3000 पर मंथ। 100 रुपीज पर डे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, 3000 पर मंथ हो जाएंगे, उस हिसाब से 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 12% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू 2.34 करोड़ रुपीज। तो स्मॉल अमाउंट, स्टार्ट अर्ली, और प्लस टाइम आप देंगे तो लाइफ चेंजिंग वेल्थ बन जाएगी आपकी। और 100 रुपये पर डे कुछ भी नहीं है, 3000 रुपये महीना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं अपनी, ठीक है, अगर आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को या फ्यूचर वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, और इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते तो इनकम बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। सी, फ्यूचर वैल्यू है अगर 2 करोड़ रुपए आपको लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये तो कम है, मुझे बढ़ानी है, मुझे तो 10 करोड़ करनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए या तो टाइम और इनकम, इनकम बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज बढ़ानी पड़ेगी। तो टाइमिंग भी अगर आपने मान लो 20 साल में ही स्टार्ट कर दिया है और आप चाहते हो वैल्यू बड़ी हो, तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इनकम बढ़ाइए। ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 10 करोड़ 20 करोड़ जो आप चाहेंगे उस हिसाब से आप गो जो भी आपका है आप उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट यू कैन अचीव सूनर, तो आप क्या जल्दी अचीव कर लेंगे अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, ड्रीम होम ले सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए तो चिल्ड्रन एजुकेशन आप फ्री हो जाएंगे, ड्रीम लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं, कंफर्टेबल रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सूनर, जल्दी स्टार्ट करने से आपको ये सारे फायदे हैं। स्टार्टिंग अर्ली गिव्स यू चॉइसेस, पीस एंड फ्रीडम, तो आपके साथ
आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, शांति रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, फ्रीडम रहेगी, ठीक है। और कॉमन एक्सक्यूजेस क्या है, ठीक है, ना इन्वेस्ट करने के, स्टार्ट ना करने के क्या एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सक्यूजेस से आप भी बच के रहना है कि आई डोंट अर्न इनफ, कि यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के जो है ना, इन्वेस्टमेंट के मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। भाई छोटा स्टार्ट करिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। टाइम मैटर करता है, टाइम आपने गवा दिया तो फिर बहुत बड़ी चीज गवा दिया, या फिर मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, और वो पता ही दिया आपको बाद में स्टार्ट करने के नुकसान क्या है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, मुझे पता नहीं है कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। भाई सीखिए, स्टार्ट कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। सी, अगर बहुत सारे सिंपल प्लान है यार, एक एफडी होती है, ठीक है, आरडी होती है, ये बैंक में खुलती है, सबको पता है। आजकल म्यूचुअल फंड है, इतने बैंक खोल रहे हैं, आप स्टार्ट करिए तो, ठीक है। और जर्नी में आपको बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो स्विच कर लेना, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्विच कर लेना। लेकिन आप कहेंगे कि मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ी गलती है भाई, ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छा, मार्केट इज रिस्की, बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट रिस्की है, ना 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 ना, टाइम रिड्यूसेस रिस्क। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बट वो ऊपर नीचे के सफर में अल्टीमेटली जाती ऊपर ही है, ठीक है। बट टाइम अगर आप करने लगेंगे तो रिस्की है। टाइम आपको नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है, 10 15 20 साल 30 साल आप ऊपर ही होंगे, बीच में चाहे जितनी मर्जी बार मार्केट नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 99% ट्रू है, 99% ये बात ट्रू ही है, क्योंकि अगर पूरी मार्केट डाउन जा रही है ना तो फिर भाई देश का भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एफडी उफडी के भी रिटर्न आप भूल जाइए, ऐसा होगा नहीं। खास करके अपने देश में तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर भी आपको ये एक एजुकेशनल टॉपिक है तो अपना वर्कआउट करके ही पैसा इन्वेस्ट करना है। तरीके बहुत सारे हैं, कंपाउंडिंग बहुत सारी जगह में मिलेगी, यहाँ मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। आई हैव अदर प्रायोरिटीज, तो भाई आपका फ्यूचर भी एक प्रायोरिटी ही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं अभी, तो फिर ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि फिर फ्यूचर जब सामने खड़ा होगा ना प्रेजेंट बन के, तो तब आप सही नहीं कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। एक्सक्यूजेस किल्स ड्रीम, एक्शन बिल्ड्स वेल्थ, तो एक्शन जो है वेल्थ बिल्ड करता है, एक्सक्यूजेस ड्रीम्स को खत्म करता है, क्योंकि जब तक, ठीक है, एक्सक्यूज आप देते रहेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। एक्शन लीजिए। भाई मैं तो 5,000 महीना कमाता हूँ, क्या करूं। अरे भाई 5,000 महीना कमाते हो तो दिन का कितना हो गया, चलो सपोज दैट इसको 6,000 कर दो, इजी हो जाएगा, तो दिन का हो गया 200 रुपये पर डे। यार 10 रुपये इन्वेस्ट करो पर डे के, या 20 रुपये इन्वेस्ट करो, आजकल इतने छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो अपनी इनकम बढ़ाइए, ठीक है, इसमें परेशान क्या होना है। लेकिन एक्शन अगर जिसने नहीं लिया वो फिर बहुत बुरा डूबेगा, ठीक है। एक्शन लीजिए, रुके मत रहिए। हाउ टू स्टार्ट अर्ली, अब देखिए पहले एक गोल सेट करिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आने वाले टाइम में। फिर एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि बीच में आपको रुकना पड़े, उधार लेना पड़े। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, की है हर चीज में। अगेन वेल्थ तो इंक्रीज होगी ही ओवर टाइम, कोई रोक ही नहीं सकता, और आपको इन्वेस्टेड रहना बस। लेट टाइम डू द मैजिक, ठीक है। स्टार्ट टुडे, कंसिस्टेंट रहिए, विन टुमारो, सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, कहीं भी इन्वेस्ट करिए, बहुत सारे सेक्टर हैं। टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी, टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी, ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
मत सोचिएगा कि मैं बाद में इतना पैसा डाल दूंगा, एक साथ ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी। तो स्टार्ट अर्ली इवन इफ द अमाउंट इज स्मॉल, बार बार बोला जा रहा है, चाहे अमाउंट कितना ही छोटा है, बट आप पहले स्टार्ट कीजिए, फिर उस अमाउंट को कम मत होने दीजिएगा, उस अमाउंट से आप ऊपर ही जाने की कोशिश करिए, ठीक है। कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली विद टाइम, सिर्फ टाइम के साथ ही वर्क करती है कंपाउंडिंग, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर किसी ने कितने भी साल के लिए इन्वेस्ट किया ना, सपोज दैट कि किसी ने 10 के लिए किया, किसी ने 20 के लिए किया, किसी ने 30, किसी ने 40, जो उसका मेजर पोर्शन है ना वेल्थ का, मैं तो कहूंगा 50% जो वेल्थ का पोर्शन है वो लास्ट के ना, लास्ट ईयर्स में आता है, वो बहुत बड़ा पोर्शन आता है वेल्थ का, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का भाई है एक, ठीक है, इसलिए आपको टाइम देना उसको। द अर्लियर यू स्टार्ट फ्रीयर यू लिव, जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आप फ्रीडम जो है अर्ली पाएंगे और आराम से जी पाएंगे फ्रीडम के साथ। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम के लिए वेट मत कीजिएगा, टुडे इज द बेस्ट टाइम। और एक क्योट भी था, बेस्ट टाइम इज वॉज टुमारो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। और क्विक रेफरेंसेस के लिए देखिए, बिगेस्ट एसेट क्या है, टाइम। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, सोचिए, स्टार्ट अर्ली, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है, स्टार्ट अर्ली, ठीक है। जाके यूट्यूब में आप तरह तरह की वीडियोस देखेंगे, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, बट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। तो टाइम दीजिए, स्ट्रेटेजी के चक्कर में ज्यादा टाइम मत खराब करिए। बेस्ट टूल क्या है जी दुनिया का पैसे बढ़ाने के लिए, कंपाउंडिंग। बेस्ट फ्रेंड क्या है आपका इस जर्नी में, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट डे टू स्टार्ट इज टुडे, एंड रिमेंबर द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। या ठीक है, आज आप एक पेड़ उगाएंगे, ठीक है, पेड़ नहीं उगाएंगे, पौधा लगाते हैं ना हम तो पहले, है ना। अगर आप आज एक पौधा लगाएंगे, वो 20 साल बाद, ठीक है, पेड़ बनेगा और आप या आपके बच्चे इस पेड़ के फ्रूट्स ले सकेंगे या इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो वही इन्वेस्टमेंट का खेल है इसमें। सो टाइम इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है, बहुत बड़ी बात आ गई अगेन, नॉन रिफंडेबल है, इसको वाइजली यूज करिएगा। प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो, कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसमें आपको। डिसिप्लिन टुडे फ्रीडम टुमारो, आज डिसिप्लिन अगर आप होंगे तो कल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ेंगे। स्मॉल स्टेप्स टुडे बिग फ्रीडम टुमारो, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, यू डिजर्व इट, ठीक है, आप अपने इन्वेस्ट कीजिए फ्यूचर में और आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है, जिसने जन्म लिया है वो डिजर्व करता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था हमारा, द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।